नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के हम लगातार लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और इसी बीच अभी हम स्वतंत्र जी के पास हैं, जो कि सनातनी है, एक पूर्ण रूप से सनातनी है। और आज उन्हीं से हम हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ पूछेंगे कि ये जो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या विचार है आपका इसमें? पहली बात, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम और मेरा भगवा प्रणाम। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मांग जो उठ रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से अभी रामनवमी यात्रा निकला है, आने वाला टाइम में हनुमान जन्मोत्सव है, उसमें ही पथराव गारंटी दे रहा है। क्योंकि जो पत्थरबाज जो हर घर में बैठा हुआ है ना, जो रोंगिया को बसा रहा है, जो ये कुछ मदरसा छाप जो है, जो अनएडुकेटेड है, जो पत्थर चला देता है रामनवमी पे या कोई भी हिंदू का फेस्टिवल होता है तो पत्थर चला देता है, तो ये सबको कहीं ना कहीं रोक लगेगा। हिंदू राष्ट्र में धर्मांतरण हो रहा है, उस पर रोक लगेगा। लव जिहाद हो रहा है, उस पर रोक लगेगा। तो इसी सबको मुद्दा को देखते हुए जिस तरह भी घटना होते जा रहा है, कभी बहन बेटी मरती है हिंदू की, कभी हिंदुओं पे पथराव हो जाता है, कभी पूरा दंगा फसाद होता है। इवन जनता को तो छोड़िए, जो रोहिंग्या है वो सब को छोड़िए, सरकार तक समर्थन में कूद जाता है। सरकार बोल देता है कि मुस्लिम इलाका से मत निकलिए। क्यों भाई, इस देश सेक्युलर है ना। अगर मान लीजिए इमरजेंसी में सेक्युलर को चढ़ाए तो हम क्लियर बोलते हैं ये देश सेक्युलर है नहीं, सेक्युलरिज्म को हम मानते भी नहीं है। लेकिन भाई अगर मान लो तुम्हारे तुम लोग बोलते हो ना कि सेक्युलर है इस देश, तो जब इस देश सेक्युलर है तो भाई सेक्युलरिज्म लेके चलो ना। ये क्या मतलब हुआ कि मुस्लिम इलाके से नहीं निकल सकता है? आने वाला टाइम में अगर मान लो जिस तरह से मुस्लिम का संख्या बढ़ते जा रहा है, 10-10 पैदा करो, 9-9 पैदा करो, 11-11 पैदा करो। हम हिंदू भी अपनी संख्या क्यों नहीं बढ़ा ले? बस नहीं, क्योंकि देखिए हम आपको बताते हैं, एक मौलाना बोलता है 10-10 पैदा करो, और उसके ऊपर एक शायरी भी था, क्लियर है कि हम 13 हमारे 70 और सबके हाथ में पत्थर। और ये देखने को मिल रहा है कि वो लोग 13 है और उसके 70 जन्मते हैं और सबके हाथ में पत्थर रहता है, तो और वो पत्थरबाजी लगता है इन लोगों को आप साफ तौर पर एक आरोप लगा रहे हैं, ये पत्थर लेकर के चल रहा है, इनको उकसाने का काम कौन कर रहा है? इनको उकसाने का काम कहीं ना कहीं सरकार भी कर रहा है। सरकार बोले तो बीजेपी नहीं कर रहा है, जो विपक्षी है वो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब तक गवर्नमेंट, जो विपक्षी हो या पक्षी हो, जब तक गवर्नमेंट इस मुद्दा को नहीं देखेगा, कहीं ना कहीं हिंदू मेजोरिटी में, और मेजोरिटी का मतलब नहीं है जब सबको, इस देश के हर किसी के बाप के नाम किशन लाल ही है, तो इस हिंदू देश में, इस हिंदुस्तान देश में, अगर जिस भारत में राम का जन्मभूमि माना है, राम जी यहीं जन्मे थे, उस राम जन्मभूमि पे जो है अगर मान लीजिए कोई राम के नाम पे शोभा यात्रा निकालता है तो उसको पथराव किया जाता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही, ये संवैधानिक रूप से इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अगर होती है तो कहीं ना कहीं संविधान में जो है वो बदलाव किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। संविधान पहली बात भगवत गीता नहीं है, ठीक है, ना ही रामायण है। तो संविधान एक व्यक्ति लिख के गए हैं, वो कभी भी जो चाहेंगे चेंज कर लेंगे, वो ऐसे चेंज करेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि देश संविधान से चलता है? बिल्कुल चलता है, हम सहमति है। लेकिन सुनिए, एट अ टाइम जो उस टाइम में संविधान बनाया गया, अब जो संविधान का क्रेडिबिलिटी है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं बदलाव करने का जरूरत है। आपको बता दें, संविधान का अगर मान लीजिए बदलाव नहीं भी करना है, तो इमरजेंसी जब लगाया गया था और सेक्युलर शब्द को चढ़ाया गया था जबरदस्ती, भीमराव अम्बेडकर तो नहीं चढ़ाए थे, चढ़ाने वाला शख्स कौन था? तो वो जो चढ़ाने वाला शख्स था, तो वैसे ही अगर सेक्युलरिज्म का अगर हम लोग हटा के हम लोग उस पर हिंदू राष्ट्र ला देते, क्या गलत है? अगर आपको संविधान का आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहला पन्ना में ही राम जी सबका फोटो है, तो संविधान भी कह रहा है भाई ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू यहाँ भगवान देवी देवता यहीं वास करता है, पूरा विश्व लेवल पे है और हिंदू ही राज करेगा, क्लियर है। तो जब यहाँ पे संविधान में अगर आप सेक्युलर इमरजेंसी में चला सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र को नहीं चला सकते। और हमको नहीं लगता है कि संविधान किसी भी व्यक्ति को अपना कोई राष्ट्र का मांग करने से ये प्रतिबंध लगाता है। हम हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, ये संविधान हमको हक देता है और हिंदू राष्ट्र बना के। हमको लगता है ना कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं जी, बिल्कुल, इसलिए जो है वो अब हिंदू राष्ट्र की बात कह रही है। सरकार के पास मुद्दा बचने दीजिएगा तब ना। हम मान लीजिए नौजवान है, ठीक है, यूथ है, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कब उठाएंगे? जब दो ही लोग उठाते हैं, एक तो विपक्षी और एक क्या बोलता है मीडिया। विपक्षी का क्या काम है? रामचरितमानस जला देना। विपक्षी का क्या काम है? पथराव करवा देना हिंदू की रैली पे। विपक्षी का क्या काम है कि मोदी जी का डिग्री मांगना। 3 चीज। और पत्रकार उसी सब सवाल को लेके आ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अच्छा, आप बोल रहे हैं डिग्री पर बात कर रहे हैं, डिग्री पर आपने कहा, सुन लीजिए मेरा बात। तो डिग्री दिखाने में आखिर दिक्कत कहाँ है? पहले सुन लीजिए, हम बता रहे थे, पर यही तो दिक्कत है, यही बस इस देश का यही दुर्भाग्य है कि इस देश को मतलब आप लोग मुद्दा से भटका रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए विपक्ष अगर मजबूत रहता है, या महंगाई बेरोजगारी का बात होना चाहिए, लेकिन ये बात क्या होता है? क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या आप मोदी जी का डिग्री दिखाना चाहते हैं? काहे दिखाया मोदी जी का डिग्री? देश सुरक्षित है, देश सही ढंग से चल रहा है, यहाँ बेचने वाला से ज्यादा जो है खरीदने वाला का संख्या है, तो देश सुरक्षित है। ज्यादा महंगाई अगर रहता तो इतने लोग जो यहाँ घूम रहे विपक्ष ने कहा उठाई
ये हिंदू राष्ट्र की बात तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। हिंदू राष्ट्र का बात पता है कौन उठा सकता है? जो बाबा जी हैं वो वही उठाए। हिंदू राष्ट्र का बात संत महागुरु उठा सकते हैं, धर्मगुरु उठा सकते हैं, जो सनातन धर्म को जानते हैं, जिसका आदि अनंत है, वही उठा सकते हैं। ठीक है, जो रामचरितमानस को जलाते हैं, जो राम के ऊपर सवाल उठा देते हैं, राम मंदिर जो बन रहा था उसमें प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, राम है भी या नहीं, राम को काल्पनिक बताते हैं, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? उसको तो अपने नास्तिक है, जितना भी ये बुजदिल लोग है, जितना भी पार्टी चल रहा है विपक्षी का, वो लोग नास्तिक है, उन लोग से कोई उम्मीद मत रखिए। हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप बीजेपी का बात कीजिए, वो इसलिए मुद्दा उठाए हिंदू राष्ट्र, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं हिंदू का सार्वजनिक देश है और मेजोरिटी में हिंदू है। हिंदू जहाँ जहाँ रहा है हर जगह मेजोरिटी में रहता था हिंदू, लेकिन हिंदू को जो है मेजोरिटी में रहने के बावजूद माइनॉरिटी में रहने वाला मुस्लिम उसको लात मार के जो भगा देता है। 57 देश इस्लामिक देश बन गया, ना जाने कितना ईसाइयों का देश बन गया, हम लोग का एक भी देश नहीं रहा, एक देश बस बचा है। अच्छा, हमको एक दो को रीजन बता दीजिए, एक दो को फायदा बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र के बनने से ये फायदा हो जाएगा। क्या क्या फायदा है भाई? पहला फायदा कि ये जो केजरीवाल के पार्टी के हो या कोई भी हो जो नास्तिक है, जो आके शपथ लेते हैं ऑन कैमरा कि हम ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानेंगे, हम शंकर को नहीं मानेंगे, तुम्हारे बाप है शंकर भगवान, ठीक है, और तुम अगर नहीं मानोगे ना तुम आराम से पाकिस्तान जा सकते हो। ठीक है, इमरान खान को अपना बाप बना लो। तुम अगर इंडिया में रहोगे और बोलोगे हम शंकर भगवान को नहीं मानोगे, तो तुम भाई मुगल के पैदाइशी हो, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई अब ये नहीं हक नहीं है। पहला चीज, ये शंकर को नहीं मानने वाला बात है, ये सब खत्म होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में अगर आप खड़ा होकर अगर आप बोलिएगा कि हम शंकर को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे, नास्तिक है, हम एथियस्ट है, ये तो कहीं ना कहीं आप जो है मतलब कि ये उकसा रहे हैं कि मैं जिस बात को कह रहा हूँ, मैं जिस धर्म को मान रहा हूँ, तुम भी उस धर्म को मानो। मेरा ये कहना है कि हम जिस धर्म को हम क्या बोले, रमन्ति इति रामा। रमन्ति इति रामा का मतलब होता है कि राम के बारे में बताया गया वह तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, दी एलिमेंट विच वी होल्ड द यूनिवर्स, और सीता द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएट द यूनिवर्स। तो जिस सीता और जिस राम से पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, अगर उन राम के नाम पर अगर हम संकल्प ले रहे हैं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि क्या बोलता है कि हम जिस धर्म को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है सबके बाप दादा किशन लाल ही है। तो जब सबके बाप दादा किशन लाल है, ये किशन लाल है कौन? किशन लाल सबके बाप दादा है। किशन लाल बोले तो इंडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि सबके बाप दादा हिंदू हैं। अच्छा, ये अभी देखिए कि बिहार में रामनवमी के जुलूस पर, बंगाल में भी रामनवमी के जुलूस पर पथरा हुआ, और आज ही मोदी जी अमित शाह गए हुए थे बिहार, और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा ही बयान दिया कि एक बड़ा बयान दे दिया कि हमारी 40 सीट जो है बिहार में ला दो, और जो इस तरह के अपराधी हैं, जो इस तरह की का काम कर रहे हैं, उनको उल्टा लटका के जो है सिखाएंगे। बिहार में क्या सीन है ना कि पति बदलता है, ठीक है, लेकिन पत्नी एक ही रहती है, और उस पत्नी का नाम है नीतीश कुमार। सरकार कोई भी रहे, पत्नी एक ही रहेगी, वो है नीतीश कुमार, सीएम पद वही रहेगा। तो मेरा ये कहना है, उसी के पति कभी भाजपा भी थे, तो हम वही तो कह रहे हैं। तो भाजपा को हम चेतावनी हो गए, भाजपा को हम चेतावनी देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपील भी करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं। अगर आपको बिहार में वोट चाहिए, सम्राट चौधरी को खड़ा कीजिए, चिराग पासवान को शामिल करके खड़ा कीजिए, जो भी अपने पार्टी की कोई सीएम बनाइए। नहीं काम होगा फिर हम लोग चेंज करेंगे। जब बिहार इतना गर्द में डूबा है, आदमी राउंड फेल को दे देंगे, क्यों ना एक बार उन लोग को ही मौका दिया जाए। अगर आप फिर से नीतीश कुमार को अपना लोग के कारण बनाइएगा तो बिहार को ऐसी गर्द में डुबा देंगे, जातिवाद नरसंहार होगा, एमओए समीकरण चलाया जाएगा, मुस्लिम और यादव समीकरण। हम चाहते हैं बिहार में समाज समीकरण चले, जिससे कि हर समाज का विकास हो, ना कि एमओए और समीकरण चले, जो कि मुस्लिम यादव समीकरण चला। एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो बार बार आकर के टीवी पर जो है बयान देते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? पहली बात तो बाबा नहीं, हमारे लिए सरकार है, ठीक है, और उन सरकार का बात ना, सरकार तो मोदी नहीं, हम लोग के लिए सरकार, क्योंकि हमारे संत गुरु, हमारे महात्मा, वो जाकिर नायक नहीं है, क्लियर आपको कर दें। ना ही जाकिर नायक है और ना ही आपको असरुद्दीन ओवैसी है। अकबरुद्दीन ओवैसी जिसका बाप रजाकर का फौज तैयार किया था, सलाउद्दीन ओवैसी, और हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार किया था सेना को, और भारतीय सेना से लड़ने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बाप वैसे नहीं थे। धीरेन्द्र शास्त्री देशभक्त जी है, और साथ ही साथ वो जो हिंदू राष्ट्र का बात करें, क्योंकि वो धर्म गुरु है, ठीक है, उन पे बिल्कुल शोभा देता है। और आपको क्लियर बता दें, आपातकाल है आपको ही बोल रहे हैं, और हर किसी को चेतावनी देना चाहते हैं। क्लियर वो बोले कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो कायदे में रहो भाई। हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, समर्थन करो, नहीं करोगे तो पाकिस्तान जा सकते हो। पाकिस्तान अभी भी खाली है, भुखमरी में तुम लोग वहीं जाके फंस जाओ। इस देश से मुस्लिम फिर कहाँ जाए? मुस्लिम भी यहीं रहेंगे, फिर वही बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम इस्लामिक देश का बात नहीं कर रहे हैं। कल दिन मुस्लिमों की मेजोरिटी बढ़ जाएगी, फिर वो मुस्लिम करने की बात कहेंगे। सर ये क्वेश्चन आप तब पूछते हैं ना, और तब आपका क्वेश्चन सही रहता है ना, जब हम इस्लामिक राष्ट्र का मांग करते हैं, जब हम क्रिश्चियनिटी राष्ट्र का मांग करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ऐसा है जिसमें कि सब लोग को रहने का आज़ादी है, मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगा, लेकिन हाँ पत्थरबाज नहीं रहेंगे, मुगल के पैदाइशी नहीं रहेंगे,
अकबर बाबर जैसे छक्के लोगों का यहाँ नाम नहीं रहेगा। बाबर जहांगीर जो रोड चलता है, जो सांसद वहाँ पे रहते हैं, उनको शर्म नहीं आता होगा, कॉल करते होंगे, बोलते होंगे, कोई डिलीवरी करते होंगे कि यहाँ बाबर रोड में है, आपको शर्म आना चाहिए। माँ देश का कितना सड़क का नाम बदलिएगा जब सब बदलेंगे, सब बदलेंगे। कंट्री की मांग रखते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो न जाने कितने मार्ग हैं, अब्दुल्ला मार्ग है और भी बहुत सारे मार्ग हैं जिसका सड़क का नाम जो है किसी मुस्लिम के नाम पर पड़ा है। तो इन सारे नाम को बदल दीजिएगा। बिल्कुल बदल देंगे। देखिए, हमको बाबर अकबर से दिक्कत है, ठीक है। अगर तुमको मुस्लिम का ही नाम रखना है, तुमको ये दिखाना कि मुस्लिम इस देश में कुर्बानी दिया है, तो अस्फाकुल्ला रोड रख दो नाम का नाम, ठीक है। वीर अब्दुल हमीद रख दो, बिस्मिल्लाह खान रख दो, जो ये सबसे पहले शहनाई बजाए थे भारत की आज़ादी में। तो ये सब चीज़ का अगर तुम नाम रखोगे, इन सब जैसे देश की आज़ादी में जो कुर्बानी दिए थे उन लोग को हम भी सम्मान करते हैं। वैसे मुस्लिम के अगर वंशज यहाँ है, अगर वैसे लोग का यहाँ नाम रखा है, हम लोग पूरा रिस्पेक्ट करते हैं और उन लोग को यहाँ आने का बिल्कुल हक है, क्योंकि उनके बाप दादा कुर्बानी दी है। लेकिन अगर तुम आके गर्व से बोलोगे कि मुगल के पैदाइशी है, तो भाई तुम छक्के हो, क्योंकि बाबर तो खुद बोलता था छक्के हो। बाबरी आपको क्या क्यों पड़ा है, कितना आप बोलवाएगा? उन लोग का पूरा आप इतिहास देखिए ना। और ये अकबर ऊपर जितना भी था, और औरत लोग को क्या करता था, अगर वो हिजाब में नहीं है, अगर उसका पर्दा में नहीं है, तो उसको कोठा पे लेके चल जाता था। तो ये सब चीज जो होता था, तो बाबर अकबर जो है इस देश के लिए द्रोही था। ना ही वो सच्चा मुस्लिम था, ना ही वो सच्चा देशभक्त था, ना ही वो महिला का सशक्तिकरण मजबूत किया, कुछ किया ही नहीं। फिर भी तुम बोलते हो कि बाबर और औरंगजेब की औलाद है, तो भाई तुम पाकिस्तान जाके बाबर और औरंगजेब का नाम रखो, जपो। यहाँ पे अगर रहना है तो सिर्फ महाराणा प्रताप भगत सिंह का नाम जरूर चलेगा। तो देखिए, ये हैं देश के युवा और सनातनी धर्म को मानने वाले लोग, और ये कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं, इनसे कई लोगों का जो है मानसिकता जो है वो मिलता है। कई लोग इसका समर्थन भी करते हैं। अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, वो भी इस बात का समर्थन कुछ दिन पहले कर रहे हैं और करते भी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या वह लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा? ये चुनाव का बात कर रहे हैं ना, आपको बताए थे कि बसपा, सपा, कांग्रेस के अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, ओवैसी, मोवैसी सब मिल जाए, ठीक है। 24 की तैयारी हो चुकी है, बीजेपी आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ हिंदू राष्ट्र भी बन रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज आपको बता दें कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनावी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। रहेगा। महंगाई बेरोजगारी क्यों रहेगा भाई? महंगाई बेरोजगारी तो है ही नहीं। यहाँ आपको क्या बोले, यहाँ बेचने वाला ज्यादा, यहाँ खरीदने वाला का संख्या है, ठीक है। महंगाई बेरोजगारी नहीं। अगर महंगाई बेरोजगारी है, ठीक है, तो राजस्थान में क्या बोलते हैं, राजस्थान में किसका सरकार है, ठीक है, अशोक गहलोत का, कांग्रेस का। वहाँ पे पेट्रोल 112 है और बेरोजगारी का दर 28% है। आपसे एक राज्य समझ नहीं रहा, आपको गांधीवादी के नाम पे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कुछ ही देर पहले, कहा है कि वहाँ पर जो गैस सिलेंडर, राहुल जी ट्वीट किया है कि कहा है कि वहाँ पर जो 500 राहुल गांधी का बात भाई, किसकी राहुल गांधी तो मर चुके हैं ना। राहुल गांधी तो अपने भारत जोड़ो यात्रा में बोले कि राहुल गांधी तो मर चुका है। जो मर चुका है उसका क्यों बात करते हैं? जो जीवित है उसका बात कीजिए ना सर। उन्होंने कहा कि वो राहुल, पप्पू वाला राहुल मर गया, दूसरा राहुल पैदा। अच्छा, ऐसा बोले तो ठीक है। तो पप्पू अगर मर गया तो रियल, अगर राहुल गांधी आ रहे हो, गांधी के नाम पे अगर वोट चाहिए तो पहले गांधी बनो। तुम बोलते हो कि सावरकर नहीं है, सावरकर तुम्हारे पापा थे भाई, ठीक है। और सावरकर के बारे में तुम पढ़े ही नहीं हो। सावरकर से माफी मंगवाने वाले भी गांधी जी थे, और तुम गांधी करते हो, ठीक है, गांधी कर रहे हो, कोई डाउट नहीं है। तुम गांधी भी तो बनो यार, तुम गांधी भी तो नहीं हो क्या? ये मनीष सिसोदिया बोलता है भगत, हम गांधीवादी, भगत सिंह ये है वो है, तुम गांधी कहाँ हो भाई? गांधी सब बता है। गांधी जी देखिए, आपको बताते हैं, गांधी का जो विचारधारा था हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ विचारधारा एक टॉलरेंस लिमिट होता है, ठीक है। वो लिमिट एक टाइम पे क्रॉस करता है। तो राहुल गांधी कौन है, थोड़ा खुल के बताइए। राहुल गांधी पहली बात तो जीवित है नहीं। राहुल गांधी बोल चाहिए कि हम जो मेरा राहुल गांधी जो मर चुका है, पहली बात। दूसरा बात, अगर आप फिर भी राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी का आपको बता दें कि उनके पापा का नाम क्या था, आप बताइए जरा। नहीं, आप बताइए। हम बता रहे, राजीव गांधी। आप बड़ा बढ़िया से बताइए। राजीव गांधी। और उनके पापा का नाम क्या था? फिरोज खान। तो हमको ये नहीं समझ आता है, खान का बच्चा गांधी कैसे चलेगा डीएनए पर? आप कैसे नहीं जाएगा? यही तो कह रहे हैं आप, डीएनए चेक करें, सबके बाद किशन लाल निकलेंगे। तो गांधी पैदा हो गया, वो भी गांधी रियल नहीं है, वो गांधी नहीं है, वो गैंडी है, ठीक है। राहुल गेंडी है, और वो गैंडी जो है अपने आप को गांधी बताता है। पता है क्यों? क्योंकि गांधी की आइडियोलॉजी पे जो भी भारत देश में चल रहा है, हर कोई, हम भी चल रहे हैं, उस गांधी के नाम पे जो वोट मिलना चाहता है। हम क्लियर कहेंगे, एक राज्य संभल नहीं रहा है भाई, तुमसे पूरा देश हम देंगे संभालने के लिए। वो कांग्रेस का टाइम गया, मेरे बाप दादा क्यों वोट दिए कांग्रेस को हमको नहीं पता, लेकिन अब आज का नौजवान जो जाग चुका है, और उस टाइम पे हो सकता है तुम कुछ काम भी क्योंकि, लेकिन आज के टाइम पे राम मंदिर हो, विकास हो, G20 हो रहा है, पहली बार भारत जो है देखता कर रहा है, ये सब हमारे लिए बहुत गौरवान्वित वाला बात है। और कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए गौरव की बात कर रहे हैं। दिल्ली में खड़े और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। हमको नहीं चाहिए डिग्री। आप विपक्ष का बात सुनिएगा, जनता का बात सुनिएगा। जनता को डिग्री नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए,
जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को अच्छा अच्छा रोड चाहिए, जनता को क्या बोलते हैं खाने पीने के लिए सब चीज चाहिए, सीना सुरक्षित रहना चाहिए, ये सब चाहिए जनता को। सभी ना कि जनता मोदी का सोच एक जैसा तो नहीं हो सकता है ना। नहीं, मेरा क्लियर बात है, कुछ जनता तो ऐसी होगी जो मोदी जी का डिग्री देखना चाहती होगी। क्लियर बात है, सिगरेट का दाम बढ़ाने वाला सरकार और दारू एक पैक फ्री देने वाला सरकार, उसको बिल्कुल हक नहीं है कि एक अच्छे राष्ट्रवादी नेता से आपको डिग्री मांगने का हक मिलता है, ठीक है। क्योंकि मोदी जी को हम क्यों वोट दे रहे हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं, मान लीजिए पढ़े लिखे भी नहीं, हमको पता है उनके पास कितना डिग्री 19-20 डिग्री है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन आपको बता दें रूरल एरिया को जो है NS से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, मोदी जी के काम में हुआ है। उज्ज्वला जो है जनधन योजना, ये क्या बोलते हैं, आप गैस सिलेंडर का बात करते हैं, गैस सिलेंडर सबसे ज़्यादा टॉपिक आता है, महंगा हो गया। तो आपको ये भी बता दें गैस सिलेंडर का जो बात आ रहा है, तो आपको पहले 400 में 450 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोयला वाला गैस चलता था, ग्रामीण क्षेत्रों से आप बिलोंग करते हो, आपको पता होगा। तो उस कोयला वाला को अगर आप चलेगा तो उससे आपको कैंसर का रोग होता था, और अभी अगर 1200 में अगर आपको सिलेंडर घर तक पहुंचा रहा है एट अ टाइम, एकदम टाइम टू टाइम, तो वो सही है। तो भाई तुमको अगर 10 रुपये का पिज्जा देंगे और 100 रुपये का एप्पल देंगे तो तुम मूर्ख होगे, तभी तुम 10 रुपये का पिज्जा लोगे। तो क्लियर बात है, महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, हर मुद्दा चलिए महंगाई बेरोजगारी पर जो है हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन आज का यह वीडियो जो है वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और इसी मुद्दे को लेकर के अभी हमने बातचीत की। कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, क्या वाकई में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या फिर नहीं।